अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने की अपनी जिद छोड़ दी है। वह समुद्री गलियारे में दखल से पीछे हटते हुए युद्ध खत्म करने को तैयार हो गए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वह ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान खत्म करने को तैयार है, भले ही होर्मुज स्टार्ट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे। ट्रंप ने कहा कि समुद्री गलियारे को फिर से खोलने की जटिल अभियान को फिलहाल छोड़ दें। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान को होर्मुज स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोले बिना ही खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। यह एक ऐसा बदलाव है जिससे ईरान का दुनिया के सबसे बड़े महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक पर नियंत्रण बना रह सकता है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप और उनके सलाहकारों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस जलमार्ग को जबरन खुलवाने की कोशिश से संघर्ष के उस समय सीमा से आगे खिंच जाने की संभावना है जो प्रशासन ने तय की है। इसके बजाय मौजूदा रणनीति सैन्य अभियानों को कम करने से पहले ईरान की नौसेना और मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करने पर केंद्रित है। डोनाल्ड ट्रंप का होर्मुज पर कदम पीछा खींचना एक बहुत बड़ा कदम है, यानी कि बहुत बड़ा यू टर्न है। हालिया दिनों में ट्रंप ने कई बार धमकी दी थी कि अगर ईरान ने होर्मुज से जहाजों की आवाजाही को रोका, भीषण हमले किए जाएंगे। ईरान पर भीषण हमलों की धमकी के बाद अब वह कह रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रेट में जाना ठीक नहीं होगा। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में होर्मुज जल डमरू मत को विरोधी देशों के लिए बंद कर दिया। इससे अब वही जहाज गुजर हैं जिनको ईरानी सेना इजाजत दे रही है। ईरान के होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की वजह से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को तगड़ा झटका लगा है और वैश्विक तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। अपने भारत में भी तेल यानी पेट्रोल, डीजल और यहाँ तक कि गैस को लेकर भी काफी मारामारी है। होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित महत्वपूर्ण जल मार्ग है। यह फारस की खाड़ी को उत्तर में ओमान की खाड़ी से दक्षिण में जोड़ता है और अरब सागर तक फैला हुआ है। होर्मुज जल डमरू मध्य 161 किलोमीटर लंबा है। यह अपने सबसे सकरे बिंदु पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है। इस रास्ते का इस्तेमाल उपयोग पश्चिम एशिया के प्रमुख तेल और गैस उत्पादक देश करते हैं। जी हम आपको बता दें, अमेरिका जो है वो खार्ग, अबू मूसा द्वीप और जो इसके अलावा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर भी जो है हमला करने की पूरी तैयारी कर रहा था। उसने जो है 3500 सैनिक और मरीन भी भेज दी थी और यहाँ तक कि उसने जो है दूसरी टुकड़ी को भी भेजने के लिए आदेश कर दिया था। लेकिन फिर जो है अमेरिका ने इस अपने कदम को जो है उससे पीछे हट गई। अमेरिका अमेरिकी सेना यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके कहने पर, और फिर जो है एक बड़ा यू टर्न जो है वो पूरे दुनिया के सामने आया। और हालांकि अब चूंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, पहले भी जो है अमेरिका ने हवाई हमले के जरिए अपने जो प्रतिद्वंदी है ईरान उसको झुकाने का प्रयास किया, लेकिन ईरान नहीं झुका। तो उसके बाद यानी कि अ, ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला, तब उसके बाद जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज और इन जगहों पर हमला करने के लिए अमेरिका ने सेना तक भेज दी थी, यानी कि नौसेना भेज दी थी। लेकिन फिर एक बड़ा यू टर्न जो आया है अमेरिका के द्वारा, वो वैश्विक राजनीति में बहुत बड़ी हलचल पैदा कर रहा है। लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और क्या यह अमेरिका ने अपनी हार मान ली है या फिर अमेरिका कुछ इससे बड़ा करने वाला है, ये तो आगे देखने की बात होगी। फिलहाल हमने जो है ये जानकारी आपसे साझा की रिपोर्ट्स के अनुसार, और आप हमारे इस चैनल को जैसा प्यार दे रहे हैं इसने दे रहे हैं ऐसे बनाए रखिए। और हमारे इन्फॉर्मेटिव टॉक को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद।